मेरे मित्रों, कभी कभी आसमान में चंद्रमा और शनि का संगम यानी कि चंद्र और शनि की जो युति हो रही है आज, तो किसी पुरानी कहानी का संकेत देता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर के आया है, जहां भावनाएं, जिम्मेदारियां और भाग्य ये तीनों मिलकर के आपकी राह को तय करने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका शावर मन साधक प्रवीण आज फिर प्रस्तुत हूं 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार का कन्या राशि का दैनिक राशिफल लेकर विर्गो जोडिएक साइन डेली राशिफल। मेरे मित्रों, शनि और चंद्र का 7वें भाव में एक साथ संगम, इसके विषयोग का निर्माण भी हो रहा है। शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको विषयोग कहा जाता है। लेकिन इस विषयोग पर जब उच्च के गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो मेरे मित्रों, इसकी जो शुभता है ना वो बढ़ जाती है। विषयोग को अच्छा योग नहीं कहा गया, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस पर है, इसके कारण नेगेटिविटी घट रही है और पॉजिटिविटी का संचार मेरे मित्र हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सावधानी तो आवश्यक है। वो क्या सावधानी हो सकती है वो भी आपको बताएंगे। उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से आज चंद्रमा का गोचर है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के आधिपत्य में आता है। इस नक्षत्र का मतलब होता है जीवन की गहराइयों को समझना और फिर संयम से चलना, जो इस नक्षत्र के प्रभाव में होता है। यदि आपका भी ये नक्षत्र है मेरे मित्रों, तो आपने भी अपने जीवन में, बहुत से लोगों ने जो इस नक्षत्र से प्रभावित, उन्होंने फील किया होगा कि ऐसे लोग भावनाओं में बह करके भी अपने विवेक को नहीं खोते। फिर रेवती नक्षत्र मेरे मित्रों, ये बुध का नक्षत्र है, ये सफलता का प्रतीक है। यह वह समय है जब कोई कार्य अधूरा था तो अब पूरे होने के संकेत देता है। संवेदनशीलता, करुणा और नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। आज कार्यस्थल पर मेरे मित्रों धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। वैसे तो आप सभी लोग अपने ऑफिस वर्क में धैर्य भी रखते हैं, अनुशासन भी रखते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखिए। देखिए, शनि और चंद्र का सप्तम भाव में आना। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे साझेदारी का भाव है, हमारे विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है, नौकरी का भी भाव है, यात्राओं का भी विचार कुछ लोग इस भाव से करते हैं। शनि और चंद्रमा की स्थिति आज यह बताती है कि भागीदारी में यानी कि साझेदारी में काम करने वाले जातकों को आज कोई भी यदि आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो उसको सोच समझ करके लेना चाहिए। बृहस्पति की जो दृष्टि इस योग पर पड़ रही है, यह आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकेगी। शनि और चंद्र की युति का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई फैसला लेना और फिर आगे जाकर के पछताना कि यार शायद मैं उस टाइम ना फैसला ले पाता। इस तरह के कुछ संकेत इस योग के कारण बन जाते हैं। अब मेरे मित्रों, यहां पर एक उपाय आपको बताते हैं बीच में ही। क्या है कि शनिदेव जो हैं अपनी मां से बहुत प्रेम करते हैं। संध्या पुत्र, छाया पुत्र है ना, छाया नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो आज मेरे मित्रों विशेष रूप से अपनी माता का जितना अधिक आशीर्वाद आप लेंगे, उतना ही आपका चंद्र मजबूत होगा और उतनी ही शनि की कृपा आपको मिलेगी। कौन से क्षेत्र पर मिलेगी? सभी क्षेत्रों पर मेरे मित्र, कि माँ के आशीर्वाद जिस पर होता है, जिस पर माँ की कृपा होती है, शनिदेव वहां पर कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करते जो उसके लिए अच्छा न हो, शुभता की वृद्धि को करते हैं। तो कोई भी निर्णय ले मेरे मित्रों तो सोच समझ करके ले, पार्टनर पर शक न करें, बातों को स्पष्टता के साथ समझें। गुरुदेव आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंधों को और मधुर करने की कोशिश करेंगे। यदि संबंधों में कुछ दिक्कत थी और यदि संबंध पहले से ही अच्छे हैं तो और गहराई इन संबंधों में आपके आ सकती है। बस अपना अनुबंध और व्यवहार आपको स्पष्ट रखना है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भावनाएं आज मेरे मित्रों गहरी हो रही हैं। मन में कुछ पुरानी बातें उभर सकती हैं, कुछ इस तरह की यादें आ सकती हैं कि यार ये जीवन है, इस जीवन में हमारे जीवन साथी ने किन किन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। वहां पर जहां पर हम खुद को अकेला फील कर रहे थे, हमारे जीवन साथी ने हमको कभी अकेला नहीं होने दिया। यानी कि अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें आपको याद आ सकती हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज का दिन एक दूसरे को समर्पित करने का है, एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का दिन है मेरे मित्र। अब ये नहीं कह रहे कि भैया अपना काम काज छोड़ दीजिए, नहीं, जब भी वक्त मिले तो एक दूसरे से बैठ करके बातें कीजिए, एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर। यदि संबंधों में कुछ दिक्कत थी
तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ यदि संबंध आपके पहले से मजबूत है तो वहां पर और शुभता का आगाज मेरे मित्रों आज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति की उच्च दृष्टि है, वहीं मंगल और बुध की चतुर्थ दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर है, जिससे कि रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से आपको राहत मिल रही है। और जब इन तीनों से राहत मिलती है ना मेरे मित्रों, तो हमारा माइंड जो होता है बड़ा रिफ्रेश होता है, हमारा माइंड जो होता है बड़ा शांत होता है। हालांकि शनि के साथ आकर के चंद्रमा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, यानी कि मन थोड़ा सा अशांत हुआ, लेकिन बृहस्पति की आभा ने उस अशांति को दूर करके हमारे मन में शांत फीलिंग दी, पीसफुल फीलिंग्स दी, पीसफुल थॉट्स दिए, जिसके चलते हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। शिक्षा और परीक्षा मेरे मित्रों, बुध और मंगल का संयोजन आपकी एकाग्रता को आज बढ़ा रहा है। देखिए शनिदेव वक्री हैं 1 डिग्री पर और चंद्रमा उनसे आज आगे निकल गए हैं। भले ही ये योग बन रहा है, लेकिन डिग्रियों में भी काफी इस चीज की देखा जाता है कि यार डिग्रियां कितनी है। तो अब चंद्रदेव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है सुबह के समय थोड़ा आपको ऐसा लगे मन शांत है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपके मन में एकाग्रता आएगी। आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि यार जो चीजें आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, आज उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहे हैं कल की अपेक्षा, यानी कि विगत दिन की अपेक्षा। किसी जटिल विषय को समझने में आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रैक्टिकल वगैरह जो स्कूल में होते हैं, एग्जाम्स वगैरह के दौरान या कॉलेज के दौरान, आजकल तो बहुत सारी चीजें होती है ना, ये प्रयोगात्मक करते हैं, तो उसमें यदि आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो आपके शिक्षक के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा और उस चीज को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको मौका मिल सकता है जो चीज आपको थोड़ी सी जटिल लग रही थी, खुद समझने के बाद कि आपको ऐसा मौका मिले कि आपको दूसरों को समझाने का भी उसको मौका मिल सकता है। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी आज आ रही है ना बृहस्पति की, मंगल और बुध की, वो एक बहुत सकारात्मक एनर्जी है मेरे मित्रों। वही शुक्रदेव अपने घर में है तो आकर्षण शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपकी वाणी में एक आकर्षण दे रहे हैं। देखिए एक चीज आपको बता दे कि जो ये, अगर आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना है तो आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए मेरे मित्रों। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, क्योंकि जो राशि फल है ना मेरे मित्रों, उसको आप नाम राशि से, चंद्र राशि से और अपने लगन से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों ये गोचर का एक संकेत मात्र होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। संकेत क्या है आज का, वो संकेत भी आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में मेरे मित्रों। अब बात करते हैं धन भाव की, लाभ भाव की। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठ गए। धन भाव के स्वामी खुद धन स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव नौकरी से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव से जो 11वां भाव है, जो चंद्रमा का भाव, वो पंचम का है, तो अपने घर से पंचम नवम का संबंध बना रहा है। इसलिए धन कमाने के आपके स्रोत बन सकते हैं, यानी कि इसको कहते हैं नाम आय के नए स्रोत बन सकते हैं, कोई नए आइडियाज आपको आ सकते हैं। बृहस्पति देव खुद आपके आय के भाव में बैठे हैं, तो मित्रों के द्वारा या फिर कहें कि गुरु के द्वारा या फिर किसी वरिष्ठ के द्वारा आपको कोई ऐसी सलाह दी जा सकती है जिससे कि आप अपना कोई ऐसा काम कर सकें जो आपके लिए अच्छा हो सके, आपके लिए एक उन्नति के अवसर ला सके। अब शुक्र देव का धन भाव में बैठना, अपने घर में बैठना, अष्टम भाव को देखना, तो कुछ अप्रत्याशित रूप से आपका काम करा सकता है। अचानक से आपका कोई काम हो सकता है, अचानक से कोई मित्र या फिर कोई तीसरा व्यक्ति या फिर कोई अननोन व्यक्ति। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि आप किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं और वो आपको कुछ ऐसी सलाह दे देता है जो आपको लगता है कि यार इस बात में दम है, इसको यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि हम जीवन में एक अहम भूमिका को प्राप्त कर सके। अहम भूमिका यानी कि हमारे जीवन के लिए वो एक अच्छा अवसर बन सके, एक सुअवसर के रूप में हमारे सामने आ सके। तो इस तरह के संकेत मेरे मित्रों आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। सूर्यदेव नीच राशि के हैं, यानी कि शुक्र के साथ में वो बैठे हुए हैं। शुक्र अपनी ही राशि में, सूर्य यहाँ पर नीच के होते हैं, तो ये नीच एक तरीके से नीच भंग राजयोग का भी यहाँ पर निर्माण इसको कह सकते हैं मेरे, है ना। जो खर्च आपके अनावश्यक रूप से हो रहे थे उस पर कुछ यहाँ पर अंकुश रख सकता है, कुछ राहत आपको मिल सकती है। जो खर्च होगा वो वास्तव में उन चीजों पर खर्च होगा जिन पर आवश्यकता है। इसके अलावा नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट आज गोचर में बन रहा है। भाई भाग्यपति खुद अपने घर में बैठे हैं यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाग्य के मामले में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब कोई ग्रह अपने घर में बैठता है तो वो जहां का कारक होता है, जिस भाव का कारक होता है, उस घर के लाभ में वृद्धि करता है, उस घर के
प्रभाव में वृद्धि करता है। और शुक्र आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है, पिता का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। कोई पैतृक संपत्ति वगैरह का कुछ विवाद चल रहा था, वो आपको प्राप्त हो रहा है। आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत थी तो वो भाग्य और कर्म दोनों के मिश्रण से मेरे मित्रों दूर हो रही है, आपकी उलझन दूर हो रही है। शब्दों में और व्यवहार में मेरे मित्रों मधुरता रखनी है। यह आपके लिए चाहे धन की स्थिति हो, चाहे इमेज की स्थिति हो, चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे जॉब की स्थिति हो, आपका व्यवहार और आपकी वाणी यह आपके लिए प्रगति के मार्ग हो सकती है। हल्की फुल्की नींद की कमी कुछ स्वास्थ्य में महसूस हो सकती है मेरे मित्रों। और आंख में हल्का फुल्का सा ऐसे कि पानी सा आना, इस तरह की कुछ दिक्कत आप फील कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत फील करते हैं तो डॉक्टर को दिखा करके अपना उपचार कराइए मेरे मित्रों। आज के जो दिन है वो उसकी शुरुआत अपने माँ का आशीर्वाद लेकर के कीजिए, उसके बाद पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। व्यापार या साझेदारी में बिल्कुल स्पष्ट संवाद रखें। बुजुर्गों की सलाह मेरे मित्रों माने, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। जो विवाहित हैं उनके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंधों को शादी में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा कहा जाएगा मेरे मित्रों। कोई भी कार्य अधूरा है तो उसको टाले नहीं, उसको पूर्ण करें। परिवार के साथ में किसी भी तरह की कोई भी बहसबाजी करने से आपको बचना होगा। आज का मेरे मित्रों उपाय, एक संकेत। मेरे मित्रों आपने सुना होगा बहुत से घरों में मधुमक्खी वगैरह के बारे में, है ना। मधुमक्खी से क्या बनता है मेरे मित्रों? शहद बनता है। मधुमक्खी शहद का निर्माण करते हैं, हनी भी बोलते हैं। तो मेरे मित्रों यदि आपको या तो आपके घर में मधुमक्खी का प्रवेश हो, आपको ऐसा लगे कि घर में कहीं पर छत पर कहीं पर भी मधुमक्खी, एक दो मधुमक्खी छत्ता बना रहे हैं, या फिर आप रास्ते से जा रहे हैं, भाई ऑफिस जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी आपकी नजर एकाएक ऐसे स्थान पर जाए जहां मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, तो मेरे मित्रों आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आपके लिए किसी आपके घर में मांगलिक कार्य की सूचना हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट्स, अपनी सलाह मेरे मित्रों जरूर दीजिएगा। आदेश सलख नहीं।